इसमें हम B.Sc, M.Sc, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेट, गेट, इन सब के अलावा अदर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि MSc का टॉपिक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे समझने से पहले हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल आपको पता है आई से लिखा जाता है। किसी भी इंटीग्रेशन को अगर हम लिखते हैं तो आई से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के लिए हम एक फंक्शन लेंगे। मान लिया एफ टी एक फंक्शन है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी एफ टी के लिए, इस फंक्शन के लिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के पी टी एफ टी डी टी, जहां पर के पी टी ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अब ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। देखो के पी टी आई एफ टी की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के पी कॉमा टी एफ टी डी टी के इक्वल होती है, यानी कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म एफ टी डी टी। एफ टी फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पर होगा, सेम फंक्शन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब के पी टी ये किसके इक्वल होता है, अगर t पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये सॉल्यूशन होता है e रेस्ट पावर माइनस पी टी। और अगर t लेस देन 0 है तो k पी टी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यानी कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म की वैल्यू या तो e रेस्ट पावर माइनस पी टी या 0 के इक्वल होगी। अब देखो इसी को अगर हम फिर से लिखे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को, तो आई एफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी के पी टी एफ टी डी टी। लेकिन अगर ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, तो देखो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर t की वैल्यू 0 से स्मॉल है तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और अगर t की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, e रेस्ट पावर माइनस पी टी के इक्वल। तो के पी टी की जगह e रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इट मीन्स आई एफ टी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसे इन शॉर्ट एफ पी भी लिखा जाता है, कई बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है एफ पी। ठीक है, तो आई एफ टी या एफ पी ये इक्वल होगा लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी, जो इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यानी जब भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है किसी फंक्शन का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, जो फंक्शन यहाँ पर है सेम फंक्शन यहाँ पर लिख दोगे डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, आगे समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ही कुछ फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शन, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला हम लेंगे यूनिटी के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी। यूनिटी के लिए, यूनिटी का मीन्स क्या होता है, 1, यानी 1 के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, एल एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये फॉर्मूला बताया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, L1 कैलकुलेट करना है। इट मीन्स एफ टी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 1। एफ टी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 के इक्वल। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी की जगह 1 डी टी। इंटीग्रेशन आप सबको करना आता होगा, 11th से सीख रहे हो आप। ई रेस्ट पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें पता है ई रेस्ट पावर माइनस पी टी का ई रेस्ट पावर माइनस पी टी होगा। टी के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस पी अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो L1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपॉन पी। एल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहां पर हम लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी। L1 इज इक्वल टू, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी, ये लिमिट से बाहर, क्योंकि लिमिट किसके लिए, टी के लिए है। तो 1 अपॉन पी विद रिस्पेक्ट टू माइनस 1 अपॉन पी, इसे हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर 0। ओके, ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी या ई रेस्ट पावर प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1 अपॉन पी। ई रेस्ट पावर 0 1 के इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा। तो ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेस्ट पावर 0 1,
0 -1 और माइनस बाहर है 1/p। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 किसके इक्वल होगा 1/p के इक्वल। ये यहाँ पर तो हमने प्रूव किया है, आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से हम सेकंड करेंगे। सेकंड लाप्लास किसके लिए करेंगे t⁻n के लिए। अब लाप्लास ऑफ t⁻n इट मींस हमारे पास ft की वैल्यू किसके इक्वल है t⁻n के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या होता है 0 to ∞ e⁻pt ft dt। ft की जगह t⁻n dt l t⁻n यानी t⁻n के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे u.v मेथड। तो u यानी t⁻n आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ ना u v मेथड में, v का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर e⁻pt अपॉन -p माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u n t⁻n-1 इंटीग्रेशन ऑफ v e⁻pt अपॉन -p dt। ये बनेगा ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल टू माइनस t⁻n अपॉन p e⁻pt विद लिमिट, यहाँ पर लिमिट भी है 0 to ∞, माइनस एन माइनस प्लस 1/p, n को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻n-1 e⁻pt dt। ओके, अगर हम लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास क्या देगा e⁻∞। मैंने अभी आपको बताया ना e⁻∞ 0 के इक्वल होता है। अगर हम t की जगह इंफिनिटी पुट करें तो e⁻∞, लोअर लिमिट के लिए t की जगह 0 रखा तो फिर से 0 आ जाएगा, प्लस n/p इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से दो वैल्यू का इंटीग्रेशन हो रहा है, अगेन यूवी मेथड अप्लाई करेंगे। अब यूवी मेथड अप्लाई करने के लिए फिर से u में कोई चेंज नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e⁻pt अपॉन -p माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव n-1 t⁻n-2 v का इंटीग्रेशन e⁻pt अपॉन -p dt। ओके, कब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन ना आ जाए। तो ये किसके इक्वल हुआ 0 n/p, ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पर लिमिट क्या है हमारे पास 0 to ∞। अगेन अगर हम इंफिनिटी पुट करें तो भी 0 आएगा, 0 पुट करें तो भी 0 आएगा, माइनस n-1 और अपॉन में माइनस का p, तो ये प्लस हो जाएगा n-1 अपॉन p इंटीग्रेशन ऑफ t⁻n-2 e⁻pt dt। पता चल रहा है आपको स्टेप किस तरह से आ रहे हैं। क्या स्टेप आया n-1 अपॉन p का स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ t⁻n-2 e⁻pt dt। ओके, यहाँ देखो अगर t⁻n-2 है तो n-1 पे खत्म हो रहा है, तो ये स्टेप खत्म कहाँ पर होगा, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर t⁻n-n आ जाए तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। n-n आने का मीन्स क्या हुआ, हमारे पास n, n-1 एंड सो ऑन। अगर 2 आ रहा है तो हमने 1 तक किया तो n-1 ये स्टेप होगा ना लास्ट, क्योंकि अगर 2 है तो 2-1 तो n-1 और अपॉन में t⁻n-2 है तो p⁻2, t⁻n-n है तो p⁻n, l t⁻n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बना देखो n, n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये n से n कैंसिल हो जाएगा 1, इट मींस 1 2 3 एंड सो ऑन अपॉन p⁻n e⁻pt dt। इंटीग्रेशन करना आपको आता है n, n-1 एंड सो ऑन, तो ये फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन p⁻n e⁻pt का इंटीग्रेशन किया विद लिमिट 0 to ∞, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन p⁻n, t की जगह इंफिनिटी पुट किया, t की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में -p। ओके, -p और -1 तो प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन p⁻n और 1 तो n+1, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन p⁻n+1। ओके, इस तरह से आप किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर बता देती हूँ जिन्हें आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को प्रिपेयर करें, इन फॉर्मूलों को करके देखिए, कोई डाउट हुआ तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड ही या लाप्लास से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ।